पूज्य राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। परम पूज्य राष्ट्रीय संत आचार्य श्री मध्य विजय जयंत सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। परम पूज्य वर्तमान आचार्य नित्यसेन सुरेश्वर जी महाराज साहब गच्छाधिपति एवं श्री आचार्य जयरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। एवं पाठ पर विराजित परम पूज्य साधीवर्या डॉक्टर अमृत रसा श्री जी महाराज साहब, श्री निराग रसा श्री जी महाराज साहब, श्री जिनांश रसा श्री जी महाराज साहब के चरणों में बारंबार वंदना, बारंबार वंदना। आज शुभ अवसर है मंदसौर श्री संघ के लिए, क्योंकि एक अवसर मिला था आप श्री के मंगल प्रवेश पर यहाँ आने का। दूसरा निमंत्रण हमें यहाँ पर भाट पचलाना श्री संघ से मिला कि आज हमारे साधीवर्या का जन्म दिवस है और जन्म दिवस के अवसर पर हम वहाँ पे श्री संघ सम्मिलित होकर के एक बस लेकर के मनोहर जी सोनग्रा साहब के नेतृत्व में, अशोक जी खाबिया साहब के नेतृत्व में भाट पचलाना श्री संघ ने जो हमें आमंत्रित किया और हम लोग यहाँ आए। चूँकि एक वार्षिक क्षमा याचना के लिए तो हमें आना ही था, पर कहीं ना कहीं परिस्थितियों के चलते हम लेट हुए और एक योग अवसर हमें और आज कहते हैं कि एक पंथ दो काज, क्षमा याचना का अवसर भी और जन्मदिन का अवसर भी। और इसे कहते हैं कि एक गोली में दो लाभ, जो हम कहते हैं ना संयुक्त लाभ है, ये ऐसा लाभ आज मंदसौर श्री संघ को भाट पचलाना श्री संघ ने दिया। इसके लिए खूब खूब अनुमोदना। साथ ही पिछले 2.5 महीने से यहाँ के चातुर्मास पर निरंतर हमारी गतिविधियाँ, हमारी नज़रें केंद्रित थी। बराबर फोटो आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, साधीवर्या जी ये क्रिया करा रहे हैं, ये आराधना करा रहे हैं। आज 27 तो सिद्धि तप हो गए, 28 अठैये हो गई, 7 मासिक क्षमण हो गए। तो निरंतर जो धर्म की क्रियाओं में भाट पचलाना श्री संघ 56 घर, मुझे यहाँ के एक श्रेष्ठ श्री श्रावक ने बताया अभी कि 56 घर कुल है, 250 की हमारी कुल सदस्य संख्या है। और 250 की सीमित सदस्य संख्या के अंदर इतने बड़े बड़े तब के अंदर इतने बड़े फिगर को क्रॉस करना, ये किसी मान के चलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये चातुर्मास भाट पचलाना श्री संघ का 2022 का ऐतिहासिक चमत्कारी चातुर्मास है। ये मंदसौर में वो आध्यात्मिक चातुर्मास था, ऐतिहासिक तो था ही। क्यों कि परम पूज्य साधी जी महाराज साहब ने एक ऐसी प्रक्रिया चलाई जो आज दिन तक के हमें हमारे जीवन काल में कहीं देखने को नहीं मिली। कोई बीमारी नहीं है मेरे को। तो ऐसा अवसर हमें मिला, कई चातुर्मास मंदसौर श्री संघ में हुए। पहली बार ऐसा देखा कि साध्वी जी महाराज साहब के रूप में हमने एक भगवान के स्वरूप साध्वी को प्राप्त किया। चातुर्मास में हमने मांगा, जब हमें पता नहीं था कि ऐसा चातुर्मास होगा। और चातुर्मास की अलंकरण देखी है कि एक एक घर साध्वी जी महाराज साहब जाते हैं और वासक्षेप का प्रवाह करते हैं कि आपको अठाई करना है। और उस घर से हमने देखा कि एक घर में 5 जने हैं, 5 ने अठाई कर ली, 7 है 7 ने कर ली, 9 है 9 ने कर ली, 6 है 6 ने कर ली, 4 है 4 ने कर ली। 108 का लक्ष्य था परम पूज्य साधीवर्या का। और कितनी हुई सोनग्रा साहब? 145 अठाइयों का ऐतिहासिक जो फिगर मंदसौर श्री संघ ने प्राप्त किया। निसंदेह मंदसौर के आध्यात्मिक चातुर्मास के अंदर ये अविस्मरणीय संख्या डॉक्टर अमृत रसा श्री जी महाराज साहब के कर कमलों से वहाँ पे ये अणु, ये परमाणु जो वहाँ पे तपस्या के फूल खिले, उसमें निसंदेह आपका प्रभाव और गुरुदेव श्री जयंत सुरेश्वर जी महाराज साहब के वासक्षेप का जो प्रभाव रहा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हमने तो इसको महसूस किया। हालांकि हम में से कई लोगों के ऊपर जो है इसका कम असर हुआ, जैसे मैं नहीं कर पाया बाद में। हालांकि महाराज साहब जी मेरे से कहा कि भी आपको तेला करना, मैंने वो कर लिया। हाँ, कुछ भी करा जरूर साहब ने। ये सब जो चमत्कारिक आज हम भी यहाँ भी देख रहे हैं कि तपस्या हुई है, वहाँ भी इतनी तपस्या हुई है। छोटे से शहर के अंदर 27 सिद्धि तक, मेरे हिसाब से मंदसौर के अंदर कभी ऐसी आराधना नहीं हुई जो भाट पचलाना श्री संघ में हुई है। और यहाँ के तपस्वियों की खूब अनुमोदना, जिन्होंने आपने महाराज साहब जी की आज्ञा को अंगीकार किया और इस आज्ञा को गुरु आज्ञा मान करके उत्तम क्रिया पालक के रूप में आपने भाट पचलाना को चरितार्थ कर दिया। ये चातुर्मास भी ऐतिहासिक चातुर्मास बनने जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, जो चातुर्मास करवाता उसे मालूम नहीं कि ऐतिहासिक है, ये तो हम लोगों को मालूम पड़ती है वहाँ पे, ये ऐतिहासिक है।
जब हम लोग जालोर गए आचार्य श्री के पास, तब हमें मालूम पड़ा कि मंदसौर का चातुर्मास बहुत अच्छा चल रहा है। हमें वहाँ मालूम पड़ता है क्या होता है, हम लोग कार्यों में गतिशील रहते हैं, आप तपस्या में गतिशील रहते हैं, कोई क्रिया में गतिशील रहता है। उन्हें मालूम नहीं पड़ती कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जब उसका पिरामिड बनता है, जब उसका शिखर स्वरूप बनता है, तो निश्चित रूप से हमें एक ऐसी ऊर्जा देखने को मिलती है जो तिस्तुतिक संघ के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। बात बतलाना संघ इतनी बड़ी तपस्याओं का 2.5 महीने के अल्प काल में होना, और अभी तो 1.5 महीना और बाकी है। मेरे हिसाब से तपस्याएं और होंगी अभी साहब। अभी 20 दिन के ओली जी का पाया चल रहा है, और ओली जी में कितनी संख्या है अभी? नहीं, आप अगर बोले तो मंदसौर श्री संघ भी यही उपस्थित है। और जब आप श्री की चातुर्मास पे जब विदाई हुई, दीदी थोड़ा सा आपसे क्षमा याचना, तो समय मुझे लगेगा। अभी मैं कब बोलूंगी? हम जब वहाँ पे विदाई समारोह आयोजित किया, तो हम लोग तो क्या है कि इतने ज्ञानी तो है नहीं, तो ऐसे ही जब बात निकली तो मैंने महाराज साहब जी को कहा था, मैंने कहा आपका चातुर्मास घाट पचलाना होने जा रहा है, या जहाँ पे भी होने जाए तो वहाँ पे ना 28 का टारगेट रखना, 200-250 का, और उनसे बोलना कि 141 तो मैं मंदसौर से ले आऊँगा। और मंदसौर वाला कभी ना नहीं कहते साहब, जब भी बोलो इनको ये बोल रखा है कि एक करिए एक और करना है, तो इनने सब ने बोल रखा कि 141 तो आपके पास है ही, बाकी 100 तो यहाँ से ले, तो ये करीब 251 का फिगर बन रहा था उस समय हमारे यहाँ मंदसौर में, कि जब भी कहीं चातुर्मास होगा। ये अलग बात है कि यहाँ फिगर बड़े बड़े हो गए, 27 तो लगभग सिद्धि तक हो गए, 7 अपने मासिक क्षमण हो गए, 28 हो गई छोटे श्री संघ में। बड़ी अनुमोदना आपकी। इसके साथ ही आज जन्मदिन के मंगल अवसर पर परम पूज्य साध्वीवर्या को के पावन चरणों में पुनः साधुवाद एवं शुभकामनाएं, और आपका मंगल जीवन, सुखमय जीवन ऐसा ही धर्म प्राय चलता रहे, क्योंकि 20 वर्ष का समय हो गया है और 43वें वर्ष में आपके जीवन का प्रवेश। ये 2 चीज़ें बहुत अहम है कि मात्र 20 साल के संयम दिवस में तपस्याओं की इतनी बड़ी उपलब्धि को एक साध्वी के रूप में छोटे छोटे नगरे, छोटे छोटे गांवों के अंदर धर्मवाणी को फैला करके, क्रियाओं की जोत जला करके जो आपने एक जोत जलाई है, निश्चित रूप से जोत कई युगे युगे तक संघों में अमर रहेगी। आपका नाम, क्योंकि ये तो एक हर साधु साध्वी का कर्तव्य है कि वो 4 महीने के बाद विहार करेंगे, 5 महीने के बाद करेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें वापस विहार की ओर चलना है आगे। लेकिन इतिहास वो एक बना पाता है, और वो इतिहास डॉक्टर अमृत रसा श्री जी महाराज साहब ने भाट पचलाना श्री संघ के अंदर बनाया। अनुमोदना के लिए अगर आपकी पूर्ण भावना हो तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन करें। 4 लाइन अरे इनकी बोलनी चाहिए। मुझे मालूम है कि मेरे कारण दीदी आप लेट हो रही हैं, कार्यक्रम है, क्योंकि हम भी मंदसौर से भाव लेके आए और कई लोग आए, और भावों की अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है, और अभिव्यक्ति स्थल यही है। मंदसौर श्री संघ से मैं अर्पित कर रहा हूँ आपके चरणों में। जन्म दिवस है आज आपका, करे बधाई को स्वीकार, हमें आशीर्वाद अभी चाहिए, ये तो अपना है अधिकार। आशीर्वाद के रूप में जो मनोहर जी सोनगरा साहब ने जो बोली है, वही बात के लिए कि मोहन को भी ऐसे हम लोग स्वीकृति मानते हैं। कोई नहीं बोले तो हमसे हाँ ही समझते हैं। जुग जुग जिए हमारे महाराज साहेब, ईश्वर से करते मनोहर, मंदसौर संघ पर लुटाते रहे सभी पर अपना निश्चल लाड़ दुलार। गुरु सेवा एवं गच्छ सेवा भी नित्य करते, निभा रहे श्री संघ से प्रीत। ज्ञान की तो बात न पूछो, अपना नाम करे साकार, पल भर में अपना कर लेते ऐसा इनका सदव्यवहार। आपकी अमृत ज्योति आज मुख पर निखर कर आई है, आप में सागर जैसी ममता समाई है। आज का शुभ दिन आए हर साल, हम मनाएं आपका जन्मदिन बारंबार। ये जन्मदिन है वृहद, कोई साधारण नहीं,
मन में जिसके अपार करुणा दया व त्याग, वाणी में जिनकी घुलती है सरलता मधुरता, प्राणों में जिनके बसता है अनंत दुलार, शब्दों में जिनकी ढलती है मृद कोमलता, हृदय में जिनके बसती है मृदुलता अपार। जन्म लिया है आपने देने जग को उपहार, स्वयं पीड़ा में रहकर भी हरते औरों के दुख, कष्टों को समेट स्वयं में करते रहे अनगिनत उपकार। जन्म लिया है ऐसी पूज्य गुरु वर्या ने, हम उन्हें मंसूर श्री संघ का वंदन बारंबार। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और साधी जी महाराज साहब से, तीनों साधी जी महाराज साहब से क्षमा याचना मंसूर की ओर से, हमारे कर्नाटक परिवार की ओर से और माँ भट्ट प्रचलना श्री संघ की बहुत बहुत अनुमोदना। और आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए हार्दिक रूप से आभार, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय राजेंद्र, जय जयंत। जय राजेंद्र। हृदय के भाव तो सभी